भाई साहब, अगर आप कोई कुछ काम करना चाहते हैं या फिर कोई वर्क करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप मजाक बनिए। लोग आपके जरूर मजाक उड़ाएंगे कि अरे ये कैसा पागल है कि ये चीज कर रहा है। कोई कहेगा कि ये कैसा, ये तो इम्पॉसिबल है, को कर ही नहीं सकेगा, ये कैसा लगा हुआ है। तो आप उस चीज को जब तक अपने आप का बेइज्जती आप नहीं सहने देंगे तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज की दुनिया ही ऐसा है, जब तक आप बेइज्जती नहीं सहेंगे खुद के बारे में, आप अपने आप को डेवलप कैसे करेंगे बताइए आप। करेक्ट है ना। अभी जब भी पहाड़ चढ़ने वाला था अरुणित सिम्हा, तो क्या पैर इंजर्ड, ऑलरेडी इंजर्ड था पैर, वो था, फिर भी उसकी मजाक उड़ाए। मतलब अरे कैसा पागल लड़की है, पहाड़ चढ़ने की बात करता है, माउंटेन एवरेस्ट चढ़ने की बात करता है। और कोई कोई तो बोलता है कि ट्रेनिंग तू हो ही नहीं सकता। आप जब तक अपने आप को कोई काम अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई ना कोई आपको जरूर कमेंट करेगा कि कैसा आप ये काम कर रहे हैं, ये काम तो नहीं आपको जमेगा। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, राइट। लेकिन सबसे पहली बात है अपने आप को बेइज्जती करना। जब तक अपने आप को बेइज्जती, ऐसा नहीं कि उठपटांग काम करके बेइज्जती करो, कुछ अच्छा काम अगर ओपन कर रहे होते हो। क्योंकि जब भारत की बात की जाए ना भाई साहब, अपना इंडिया में फर्स्ट वाला बिसलरी का पानी आया था, तो लोग क्या बोल रहे थे कि गंगा जमुना सरस्वती जैसे भारत के अंदर नदी बह रहे हैं, रिवर है, तो क्या खास बिकेगा बिसलरी पानी। लोहा को, एक पत्थर को नीचे फेंको, एक पत्थर को नीचे फेंको तो सीधे नीचे आ जाता है, और लोग बोलते हैं कि मैं लोहा को उड़ाने की बात करूंगा। भाई साहब, जब आखिरी में हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज आसमान में उड़ने लगे ना, तो तब जाके लोगों को एहसास हुआ कि वाकई में लोहा भी उड़ सकता है। करेक्ट है ना। बिसलरी जैसे पानी है भारत के अंदर में, कितना ट्रेनों में, चाहे आप कहीं भी देख लो, कोई भी प्लेस में जाके देख लो तो धड़ाधड़ बिसलरी बॉटल बिकती है, राइट। तो सबसे पहले आप उस चीज को सहने की आदत हो। केएफसी वाला ना भाई साहब, केएफसी वाला 65 साल की उम्र में लोग बोले कि ये क्या अभी रेसिपी ला रही, क्या कर सकता है, लेकिन नहीं, आज कईयों हजारों जगह में उसके केएफसी का आप देख लेना, कैफे खुला हुआ है, तो रेस्टोरेंट खुला हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप से आप बहुत आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। बेइज्जती, आप उस चीज को, जब तकलीफ आप किससे, आपके जो आप कुछ काम करेंगे तो तकलीफ जरूर आएगा, ये तो गारंटी के साथ कह लो कि तकलीफ आएगा, लोग ताने मारेंगे, लोग कहेंगे, लोगों का कहना है। लेकिन आप जिस अर्जुन भाई साहब चिड़िया के आंख में ही निशाना साधा था, अगर इधर उधर उसका ध्यान भटका रहता ना भाई साहब, तो वो कभी निशाना नहीं मार सकता था। करेक्ट है ना। तो ये सारी चीजें आपके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, और बहुत सारे प्रॉब्लम को आपको क्रिएट भी करना पड़ेगा। आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बाई चांस कोई, अगर आप गांव में चाय की धंधा खोलने लगे ना भाई साहब, ये देखो भाई साहब, एग्जाम्पल एक से एक कर देने लगते हैं। ये देखो, चाय बेच रहा है, अगर कोई भाई साहब, अगर मान लो कि कोई कबाड़ी का धंधा चालू कर देना, आजकल मुंबई में कबाड़ी का धंधा करने वाले करोड़ों रुपया कमाता है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बोल दिया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपका नजरिया रहता है कि आप किस नजर से देख रहे हैं कोई चीज को। करेक्ट है। साइकिल पंचर बनाने वाला भी पैसा कमाता है, और अमीर जो अच्छा काम करता है वो भी पैसा कमाता है। लेकिन क्या है, काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस काम को कैसे देखते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आप जब कोई काम करें तो लोग ताने मारेंगे, लोगों का काम है कहना, आप उस चीज को मत अपने आप से मत भटकिए कि ये क्या होगा। भाई साहब, जब तक आप पानी में नहीं उतरोगे तो तैरना कैसे बनेगा। फर्स्ट फ्लो आप वाटर में उतरिए, बाद में आपको मालूम चलेगा कि उसकी वैल्यू क्या होती है। जब तक गहराई आपको मालूम नहीं चलेगा, जब तक आपकी लंबाई सर कितना है पानी का गहराई मालूम नहीं चलेगा, तो आपको कैसे मालूम चलेगा। जब तक आप कोई चीज को स्टार्ट नहीं कर देते, या फिर आप कहे जाए तो कोई चीज आप कर नहीं देते खुद से। लेकिन इसमें एक चीज और बात है, आप अगर चाहते हैं कि मैं कोई चीज करूं, तो गाइस आप उस चीज को पहले सोचें, और कोई दूसरे को शेयर ना करें कि भैया ये काम चलेगा कि नहीं चलेगा। लेकिन इसी बीच आपका जो माइंड है, डेफिनेट है, वो डिफरेंट मन को चेंज करते जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ कि किसी दोस्त की शादी या फिर दोस्त या फ्रेंड की शादी में रहेगा, तो वो आप डबल एक ही साथ में डबल लोगों की शादी है, एक दूसरा दोस्त का दोस्त शादी है और एक दूसरा, आपका मन करेगा कि मैं इसके शादी में जाऊं या इसके शादी में जाऊं। सामने वाले दोस्त बोलेगा कि यार इसके शादी में तो बहुत डीजे बजेगा, बैंड बाजा होगा, बहुत अच्छा अच्छा है, तो आपका मन करेगा नहीं ये साइड में जाऊंगा। फिर दूसरे साइड में बोलेगा कि नहीं ये वाला शादी में तो अरे भाई साहब बाहर से बहुत बढ़िया बढ़िया कलाकार आ रहे हैं, इसके शादी में बहुत बम्पर लगा हुआ है ये वो, तो फिर आपके मन भटकेगा नहीं मुझे इस साइड जाना है। भाई साहब कुत्ता का मौत काहे हो जाता है रोड में, वो खा जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं जाऊंगा नहीं आऊं जाऊं। इसलिए भाई साहब जो भी आप चीज करेंगे ना तो वो एक ही टारगेट मान लीजिए, गोल, मैं इस चीज को करता हूं कुछ भी तूफान आ जाए, गोल ले लीजिए, 2 साल के बाद में अचीवमेंट कीजिए, आपके पास 4-5 साल है उसमें अचीवमेंट कीजिए, ऐसा कीजिए। कोई मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है, कोई करेक्ट रहता है, कोई बहुत पैसा कमाने के बाद सोचता है कि मैं बहुत बड़ा मोबाइल लेने वाला हूं 15-20 हजार की, ये ड्रीम रहते हैं आपके भी, मोटरसाइकिल लूंगा। मैं कहता हूं भाई साहब मत लीजिए। मैं कहता हूं अगर आप मिडिल फैमिली से हैं और आपके घर की कंडीशन बहुत खराब है और जो 15,000 का मोबाइल है, मैं कहता हूं वो 15,000 आप बिजनेस में लगाइए। ये पर चाय का छोटा खोल लीजिए, फ्लेक्स ले लीजिए, जहां पे पॉपुलेशन है, जहां पे बस स्टैंड है, जहां पे एक ऐसा चीज कीजिए वहां से आप स्टार्ट कीजिए। आज की डेट में ऑनलाइन सिस्टम हो गया है, आप डायरेक्ट ऑनलाइन पे करा सकते हैं QR कोड की तरह, राइट। तो 15,000 से भी आप बिजनेस ही स्टार्ट कर सकते हैं। आपके गांव आइड साइड में मेला लगता होगा, कई प्रकार के आज बहुत सारे भारत के अंदर में मेला लगता है, वो आप उस पॉपुलेशन को ढूंढिए, उस क्राउड मतलब भीड़, उस भीड़ को खोजिए कि वाकई में कहां पे भी ज्यादा भीड़ है, मैं उस चीज में करूंगा तो वहां से मेरे को कितना बेनिफिट मिलेगा, मार्जिनिंग कितना रहेगा। भाई साहब अगर ऐसा ऐसा 3-4 साल आप कर लिए ना, आने वही 15,000 आपको मैं लाखों रुपए कमा के देगा। जब लाखों रुपए कमा के देगा तो 15,000 का मोबाइल ले लीजिए, 15,000 का मोबाइल ले लीजिए और बाकी जितना भी बचेगा उसको फिर बिजनेस में पटक दीजिए। लेकिन इतना में काम करते हुए आप एक कॉफी और पेन आपको साथ में रखना होगा। कॉफी और पेन जब तक आप साथ में नहीं रखेंगे, जब तक आप डेली की खर्चा कि मैं एक दिन में कितना खर्चा कर रहा हूं, राइट, कि एक दिन में मुझे कितना खर्च लगा, इसलिए अगर आप बस से भी जा रहे हैं किराया देके तो किराया भी नोट कीजिए, मुझे आज 20 रुपए लगा है, इतना इधर, जब तक आप सक्सेस ना हो जाएं। अगर सक्सेस होने के बाद तो भाई दुनिया आप कुछ भी कर सकते हैं, आपका पैसा है ना। मेन चीज जब तक आप सक्सेस ना हो जाए, सक्सेस होने के पीछे आपको तकलीफें आएंगी, प्रॉब्लम होगा, जो रास्ता आप पकड़े हैं उस रास्ता में चलिए, अगर रास्ता से थोड़ा सा भी भटकने की कोशिश कीजिए तो ऑब्वियसली काम खत्म हो जाएगा आपका। तो इसलिए मैं कहता हूं जो सीधे रास्ता है वो सीधे रास्ता से आराम से जाइए, और सीधे रास्ते में बहुत सारे मोड़ आएंगे, आपको बहुत सारे चीज को क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ सहना पड़ेगा आपको जब तक आप सक्सेस ना हो जाते। करेक्ट है ना। मत देख उस नजर की ओर जो देखने से इनकार करती है, मत देख उस नजर की ओर जो देखने से इनकार करती है, देखना है तो उस नजर की ओर देख जो जीवन में आपका इंतजार करती है, राइट। तो कुछ ऐसे मोटिवेटेड शायरी हैं जो जिंदगी में आपका फ्यूचर बदल सकता है और आप बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस हम विदा लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका बहुत बहुत तहे से दिल से धन्यवाद करता हूं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को अच्छा लगा होगा तो लाइक दबा दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।